बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी एंड क्रंची रोट्स। बहुत ज़बरदस्त से बन के तैयार होते हैं, जो कि मुहर्रम के महीने में बहुत ज़्यादा मजलिसों के लिए बनाए जाते हैं और ये बाटे भी जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल बेकरी की तरह होते हैं ये। तो आए चलें रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, लाइक कमेंट ज़रूर किया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये मैंने बनाए थे 1 कप सूजी से, और ये आप ज़रूर से बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त से बने थे और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं और ये ख़ास तौर पे मुहर्रम में ही बनाए जाते हैं। ये आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ये देखिए किस तरह के बन के तैयार हुए हैं। थोड़े से हार्ड होते हैं ये बनिस्बत बिस्किट्स के, लेकिन ये बहुत क्रंची होते हैं। अच्छा, अभी मैंने क्या किया कि मैंने लिया था सूजी ली थी 1 कप के बराबर, ठीक है। इसको हमने अच्छे से छान लिया था और उसको हमने 1 कप में ट्रांसफ़र कर लिए थे। मेजरिंग कप ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैदा था 1/3 कप के बराबर, ठीक है। एक सेट ख़रीद लें आप मेजरिंग कप का, वो आपको हमेशा काम आएगा। और इसमें मैंने चीनी डाली थी आधा कप के बराबर, ठीक है। और ये है इलायची को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया था, तो ये एक तरह का पाउडर फॉर्म ही बन गया था, ठीक है। इस तरह से 1 चाय का चम्मच 1/4 कप के बराबर मैंने लिया था घी। इतना ही लीजिएगा, इससे ज़्यादा कम नहीं करिएगा, वरना फिर क्या होगा कि इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंबाइन नहीं होगा फिर ये। और मैंने खसकास डाली थी, ठीक है, 1/3 चाय का चम्मच। थोड़ी बचा ली थी मैंने, मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि जब हम लास्ट में इसको बिस्किट पे लगाएंगे ड्राई फ्रूट्स, तो उसमें भी हम मिला सकते हैं। अब बादाम पिस्ते थे, हस्बे ज़रूरत ले लें आप, जितने आपको सही लगते हैं। मैंने 12-13 बादाम और 12-13 पिस्ते लिए थे, उसको मोटा मोटा कूट लिया था। अब ये केवड़ा है, ठीक है, 1 चाय का चम्मच। अगर आपके पास केवड़ा वाटर ना हो तो आप केवड़ा एसेंस है तो उसका सिर्फ 1 ड्रॉप डालिएगा, वरना बहुत ज़्यादा रिच फ्लेवर हो जाएगा। अब ये 2 पिंच के बराबर जो है ना बेकिंग पाउडर है और 1 पिंच के बराबर नमक है। ये ज़रूर डालिएगा, इससे भी बहुत ज़बरदस्त सा जो है वो अच्छा सा बन जाता है। और नमक भी डालिएगा। अच्छा, इसको वेल कंबाइन करेंगे हम, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे का स्टेप क्या करना है हमने। बस हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, पहले सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो जाए, ठीक है। प्रॉपरली मिक्स करना है इसको फिंगर से और इस तरह से, ताकि ये सूजी और मैदा और जो भी इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट है वो यकजान हो जाए, ठीक है। अब हमने अच्छे से मिक्स करना है और इसके अंदर मैं डालूँगी हस्बे ज़ायक़ा दूध। अच्छा, एकदम से दूध नहीं डाल दिएगा, वरना ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा दूध हो जाए, तो फिर आपको सब चीज़ों की जो है ना वो बढ़ाना पड़ेगा आपको, मैदा चीनी वगैरह हर एक चीज़। अब मैंने ले लिया था आधा कप दूध, लेकिन आधा कप गया नहीं था इसके अंदर, आधे से भी आधा गया था, मतलब समझे 1/4 कप के बराबर दूध गया था इसके अंदर, ठीक है। बस देखिए मैंने इतना ही डाला था। अच्छा, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करिएगा कि इसको मिला के ना 1 घंटे का रेस्ट दीजिएगा। आधा घंटा आप बाहर काउंटर पे छोड़ दिएगा और आधा घंटा आप फ्रिज में रख दिएगा। इससे क्या होगा कि आपको बनाने में बहुत आसानी होगी, ना कोई मैदा मिलाना पड़ेगा ना कुछ, वरना इस तरह का ही रहेगा। ये इतना ही लिक्विड बनेगा। सूजी जो है दूध को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब करेगी अपने अंदर, तो ये इस तरह का ही आप रखिएगा। तो उसके बाद फिर आधे घंटे के बाद जो है ना वो इसको आप रख देगा फ्रिज के अंदर। सही, उससे क्या होगा कि जो घी है ना जो मेल्ट हो रहा होगा, तो वो एकदम से सही हो जाएगा। अब जब हम हाथ में लेंगे ना, अभी आप देखिएगा थोड़ा हार्ड लग रहा है, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था और सूजी भी फूल गई थी, तो इसलिए आपको इस तरह का लग रहा है, ठीक है। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं, हम बिस्किट बना रहे, शेप देंगे, वो हमारे लिए आसानी से बन जाएंगे ये। अब मैं आपको छोटे छोटे से बॉल्स बना के दिखाती हूँ। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना लिएगा, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाइएगा। बेक जब करते हैं इस तरह की कोई भी चीज़, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेकिंग में जाके थोड़ी सी फैल सी जाती है। तो कोशिश करिएगा छोटा, जैसे मीट बॉल बनाते हैं या कोई भी मेजरिंग 1 चम्मच ले लिएगा, उसके हिसाब से ही सारे एक जैसे बना लिएगा।
उसके बाद ये देखिए इस तरह से बस इतना ही बनाइएगा, आपको मेरे हाथ में नज़र आ रहा होगा, बस इतना इतना ही बनाइएगा, इससे ज़्यादा ये बहुत बड़े बड़े से हो जाएंगे। ठीक है, अब ये इसमें मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाला है, पिस्ते बादाम गार्निशिंग के लिए, और इसी में जो है ना मैंने थोड़ा सा खसखस भी डाल लिया था, तो वो आप ऊपर से सर्विंग के ऊपर डाल सकते हैं जब आप बेक करने रखेंगे इसको। ठीक है, अच्छा मैंने तो हाथ से थोड़ा फ्लैट किया था, मेरे बहुत बड़े बड़े से बन गए थे ये, तो आप हाथ से कोशिश करिएगा कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ना बने, छोटे बॉल लीजिएगा तो वो खुद ही प्रॉपर बिस्किट के शेप में आ जाएंगे। अब इसमें हमने जो इसको बेक करना है ना, यहाँ पे टाइमिंग का थोड़ा सा मसला हो गया, यहाँ पे टाइमिंग जो है वो 20 मिनट्स होनी चाहिए। 20 मिनट ही पतीले में लगेंगे, अगर आपके पास पतीला, मैंने भी पतीले में बनाए थे, और 20 मिनट ही बेकिंग अमल में लगेंगे। ठीक है, तो अब हमने इसको रखना है और इसको बेक करना है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बस मैंने 20 मिनट ही किया था और ये अच्छे से बेक हो गए थे, बहुत ज़बरदस्त से बने थे और बहुत अच्छा इसका खस्ता सा जायका होता है। ज़रूर से बनाइएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से आप घर में ही बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ भी बना के तैयार कर सकते हैं। अच्छा बादाम पिस्ते नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ना डालें, घर में नॉर्मल खाने के लिए आप बना सकते हैं। ज़रूर से बनाएं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।